हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो चलो फिर इसी अच्छी होप के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज का नया चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन। ओके, तो तुम्हारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। ओके, रिप्रोडक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, फिर उन टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि कितने कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। किसी में सिंगल पेरेंट्स होंगे, किसी में बोथ मेल एंड द फीमेल विल बी इन्वॉल्व। तो हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं पहले कि बेसिकली कि रिप्रोडक्शन है क्या एंड व्हाई देयर इज नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वह क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मतलब यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा ही। क्लियर? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज देखो, ये रिप्रोडक्शन इसके वर्ड से क्लियर है, रिप्रोडक्शन मतलब फिर से बनाना। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच organism produce of their own kind. It is a biological process. It is a biological process in which organism produces of their own kind. अब ये एक बात बताओ कि मैंने ये क्यों लिखा ऑफ देयर ओन काइंड? ओन काइंड इसलिए लिखा कि यदि रिप्रोडक्शन होता भी है तो अपने ही स्पीसीज में होता है। इसलिए जो भी ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, जो भी बेबी बनता है, वह अपने ही स्पीसीज में प्रोड्यूस किया जाता है। ये नहीं कि यदि कोई कैट है तो वो पप्पी को बर्थ करेगा और कोई डॉग है तो वो किटन को जन्म देगा। मतलब कैट किसको देगा? कैट के बच्चे क्या होंगे? किटन होंगे, एक बिल्ली का ही बच्चा होगा। डॉग का बच्चा एक डॉग का ही बच्चा होगा, बिल्ली नहीं हो जाएगा, है ना? तो पपीज ही होंगे। ओके, क्लियर? इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शंस में अपने ही ऑर्गेनिजम्स, अपने ही स्पीसीज की कंटिन्यूटी होती है। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उस स्पीसीज का क्या होगा? धीरे 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 एक्सटिंक्शन हो जाएगा, वो स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्यों है? इसलिए जरूरत है कि जो भी हमारे क्या है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करते हैं? जन्म लेते हैं, मतलब उनका जन्म होता है, मतलब उनका होता है बर्थ, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है? डेथ होता है। मतलब इनके बीच के टाइम को क्या बोला? लाइफ स्पैन। मतलब इन्होंने जो जिंदगी जी जन्म से लेकर मृत्यु तक, दैट इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। इट डजंट कीप मैटर कि वो ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं कि हाथी बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगा और कछुआ बहुत छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक नेचुरल फेनोमेनन है कि सबके लाइफ स्पैन अलग अलग होते हैं। ओके, क्लियर? अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन के नीड्स की बात करें, तो रिप्रोडक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब यदि मर जाएंगे, सब मरते चले जाएंगे, पूरी स्पीसीज मरता गया, तो उस डेथ पर्सन को, उस डेथ ऑर्गेनिजम्स को रिप्लेस करने की जरूरत है। फिर अगला जन्म लेगा तभी तो उसकी जनरेशन की कंटिन्यूटी बनेगी। और सेकेंड थिंग क्या है? टू कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है वह कंटिन्यू चलता रहे जनरेशन टू जनरेशन। और इससे भी बड़ी बात क्या होती है कि रिप्रोडक्शन में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? हमारे जीन्स का ट्रांसफर होता है। जीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और उस ट्रांसफर में, जीन के ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब जब जीन्स हमारे ट्रांसफर होते हैं तो कुछ ना कुछ 0.001% जो होता है वो वेरिएशन हो जाता है। तो इस तरह से जीन के ट्रांसफर की वजह से कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हो जाता है। हम क्या थे? ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या हुआ? एक छोटे सा बैक्टीरिया हुआ और धीरे धीरे आज हम क्या हो गए? इतने वेल डेवलप्ड ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए। ओके, तो ये एक इवोल्यूशन ही तो है। जब तुम बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे क्लास 9th में, अभी तो मैं ये क्लास 8 का रिप्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ ना तुम्हारा, क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो जब तुम क्लास 9th में जाओगे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे, तो देखो ये कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे जो छोटे से एक बैक्टीरिया थे वो डेवलप होते होते अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग फाइलम में, और धीरे धीरे कहाँ चले गए हम लोग? कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा में चले गए, और सबसे जो हमारा मोस्ट इवॉल्व
लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज नोन एज द ह्यूमन बीइंग। तो रिप्रोडक्शन की एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इवोल्यूशन। इससे इवोल्यूशन होता है, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। आपने स्पीसीज को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन। अभी सोचो किसी भी ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन ही नहीं तो क्या कोई आदमी बचेगा? धीरे धीरे सारे आदमी मर जाएंगे, फिर रिप्रोडक्शन होगा नहीं, फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जन्म नहीं होगा, और धीरे 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 हम लोग जो है सारे के सारे आदमी खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि कितने उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ओके, तो रिप्रोडक्शन की जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ओनली सिंगल पैरेंट विल इन्वॉल्व, सिंगल पैरेंट इसमें आएंगे, इसमें कोई मेल और फीमेल की बात नहीं होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम बात करेंगे तो दोनों पैरेंट होंगे, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। हाँ, कभी कभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों अलग नहीं है, एक ही ऑर्गेनिजम्स में, बताऊंगी मैं फिर उसको भी। तो जैसे सिंगल पेरेंट होंगे, इसका मतलब कि जीन्स जो है अलग अलग तो दो जगह से नहीं आ रहा है, तो वेरिएशन तो इसमें होगा ही नहीं। तो देयर विल बी नो वेरिएशन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा और क्लोन का फॉर्मेशन होगा। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब ऑफ स्प्रिंग को बनाएगा, अपने बच्चों को बनाएगा, तो एग्जैक्ट कॉपी बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। दो पेरेंट्स रहेंगे, टू इंडिविजुअल, लिखो टू इंडिविजुअल, ओके। और इसमें ये लिखो मेल एंड द फीमेल। तो इसमें तो फ्यूजन तो होगा नहीं, देयर विल बी नो फ्यूजन। फ्यूजन को लोग सिंगैमी बोलते हैं। तो कोई मेल और फीमेल गैमेट का तो फ्यूजन नहीं होगा, इसमें फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, मेल गैमेट का एंड फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के इसमें क्या होंगे? फ्यूजन होंगे। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से होता है, क्योंकि इसमें कोई नहीं है कि 9 मंथ्स होगा और ये होगा वो होगा, डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो कुछ नहीं। इसमें तो बस डिवीजन हो जाएंगे या बॉर्डिंग हो जाएंगे। मैं बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये बहुत स्लो होता है और वेरिएशन तो होना ही होना है इसमें, ठीक है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होंगे तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत डिजीज है या कुछ जो हमारे अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं, तो वो वैसे के वैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे उसके नेक्स्ट जनरेशन में। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, ओके। अब मेरी एक बात सुनो, यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो उस ऑर्गेनिजम्स में किस में होंगे? लोअर वाले में, ठीक है ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं। जनरली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के जो भी है वो बहुत सिंपल्स, ठीक है ना। तो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। और यदि हम प्लांट की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यदि हम प्लांट की बात करें तो वहां ये क्या कहलाता है? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, ओके। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो वो किसमें होता है? लोअर ऑर्गेनिजम्स में। अब देखते हैं कि किसमें किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किस तरह से होता है। आज मैं सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में खत्म करती हूँ, फिर बाद में हम लोग प्लांट के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है बात? चलो देखते हैं फिर कितने तरह के होते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने क्यों कहा कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, मल्टीसेलुलर में नहीं होते हैं?
कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना, फिर कैसे डिवाइड होंगे। सोचो कि हम एक अमीबा है मान लो, लोअर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो अमीबा का भी तुम देखोगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा में देखोगे तो बाइनरी फ्यूजन होता है। तो क्या तुम मुझे यहाँ से काट दो, आधा पार्ट मेरे इधर कर दो, हाफ पार्ट मेरे इधर कर दो, तो क्या वो दूसरी मैम डेवलप हो जाएंगे, 2 मैम डेवलप हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं ना, सबको फिर डेवलप होगा। 2 किडनी बनाना, 2 क्या 4 किडनी बनाने पड़ जाएंगे, 2 इसके लिए, 2 उसके लिए, फिर लिवर बनाने पड़ेंगे, हार्ट बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट विल बी फीजन। सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा? फीजन। फीजन में तुम देखोगे 2 तरह के फीजन होते हैं बच्चों। एक है हमारा बाइनरी और दूसरा क्या है? मल्टीपल, ठीक है। यदि हम बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी से तुमको क्या पता चला? 2 पार्ट्स में बढ़ जाएंगे। मल्टीपल फिजन से क्या पता चला? मेनी पार्ट में बढ़ जाएंगे, बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। कि इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या तुम्हारा? अमीबा। अमीबा में क्या होता है? फिजन होता है। अब देखो कैसे फिजन होता है। ये तो कुछ भी बना लो ना, वो अमीबा ही है। कुछ भी कैसे भी बना लो, मतलब सबसे जो इजी ड्राइंग होता है किसी भी चीज का बायो में, वो अमीबा ही है ना। कुछ भी बना दोगे भाई, ये अमीबा है। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होगा। सबसे पहले क्या होगा? अंदर का जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस, वही डिवाइड होना स्टार्ट होगा। एंड दिस इज नोन एज, बता दो बच्चों जल्दी से, कैरियोकाइनेसिस। ओके, तो चलो ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ऐसे 2 न्यूक्लियस बट गए हैं। जब ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग बट गए हैं तो फिर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ और फिर ये 2 ऑफ स्प्रिंग में बट गए। सिंपल सा 2 अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए बच्चों अमीबा ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है? मॉर्टल है। बाकी सब जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन अमीबा मरते ही नहीं है। जब भी बूढ़ा होने लग जाता है, डिवाइड होके 2 बना देता है, फिर डिवाइड होके बहुत सारा बना देगा। अब मल्टीपल फिजन में के समय में अमीबा क्या करता है? देखो बाइनरी फिजन हुआ कि एक अमीबा 2 में पट गया, ठीक है। मल्टीपल फिजन के समय क्या करता है अमीबा? मल्टीपल फिजन में अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में अपने सारे सीरोपोडिया जो होता है, ये सीरोपोडिया, उसको वो अपने चारों तरफ घेर के राउंड स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। और ये जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, और देयर विल बी द मेनी डॉटर सेल्स। डिवाइड होके बहुत सारे डॉटर सेल्स को, मतलब अंदर ही अंदर ये कुछ खिचड़ी पका रहा है, बट बाहर वालों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी इसके लिए कंडीशन जो क्या है? अनफेवरेबल है। ये बाहर कुछ नहीं बोल सकता है। तो इसने क्या किया? अपने को सिकोड़ के, समेट के चुपचाप बैठा है। मतलब तुम जब कभी कभी एग्जाम आता है, तुम लोग क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हो और अपने दोस्तों को पता तक नहीं चलने देते हो कि क्या क्या पढ़ लिया। और जब दोस्त पूछते हैं, अरे यार एग्जाम आ गया, क्या तेरी तैयारी हो गई? नहीं यार, मैं तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं। और तुम्हारी अंदर अंदर पढ़ाई चलती जाती है, क्योंकि अभी अनफेवरेबल कंडीशन में हो, अभी एग्जाम नहीं हो रहे हैं। और जैसे ही एग्जाम हुआ, क्वेश्चन पेपर आया, धड़ाधड़ तुमने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तुमने क्या किया था? एग्जाम के पहले तैयारी की थी, है ना। तो इसने भी यही किया। क्या किया? अभी इसकी कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो इसने क्या किया? अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता गया और खुद को एक राउंड स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको बोलते हैं सिस्ट, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसके सारे सेल्स को अंदर। अब ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, ये सिस्ट ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रेक होके ये जितने भी तुम्हारे डॉटर अमीबा हैं, अब सब डेवलप होके एक अलग अलग अमीबा का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल अमीबा विल बी फॉर्म्ड। आया समझ में? मल्टीपल फिजन। और इसका और अच्छा एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, उसमें भी होता है मल्टीपल फिजन। तो ये थे तुम्हारे फिजन। अब नेक्स्ट है तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग।
ओके, बडिंग में कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बडिंग में जनरली तुम देखो कि हाइड्रा एग्जांपल दिया है 8th क्लास में भी, स्टैंडर्ड 10 में भी दिया हुआ है। ये बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं अमीबा के, और तुम्हारा अमीबा का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इतना गंदा तो नहीं होता है, रुको मैं फिर भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। और इस अमीबा में क्या होता है, तुम देखोगे कि साइड से एक बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए। 10th क्लास के बच्चों को क्या दिया हुआ है, एक ईस्ट होता है, ठीक है। और देखो ईस्ट क्या है, एक फंगस है। फंगस में सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। एक ईस्ट ही है जो यूनिसेलुलर होता है। इसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। फिर ये जब तक डेवलप नहीं होता, इतना टाइम लगता है ना, कि तब तक फिर दूसरे भी बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। फिर इस तरह से बहुत सारे बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे। फिर इसके इधर भी बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, और फिर ये क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाएंगे अलग अलग, और दूसरे दूसरे ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ईस्ट बन जाएंगे। इसी तरह हाइड्रा में क्या होता है, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हुआ, ये बर्ड्स क्या हुआ, डेवलप होता गया, डेवलप होता गया, और जब ये डेवलप हो जाएंगे तो ये बर्ड्स अलग डिटैच हो जाएगा इसके बॉडी से। ओफो, कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ, ठीक है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट हाइड्रा में डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिटैच हो जाएगा। उसके बाद ये फिर डेवलप होके एक नया बेबी या ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। तो दिस इज नोन एज द बर्डिंग। क्या कहलाया, बर्डिंग। बर्डिंग किसका एग्जांपल हुआ तुम्हारा, हाइड्रा में हुआ या फिर ईस्ट में हुआ। क्लियर, क्लियर बच्चों, ओके। थर्ड एग्जांपल देखो, तीसरे टाइप की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, दैट इज नोन एज द फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन किसमें होता है, स्पाइरोगाइरा में। ओके, स्पाइरोगाइरा क्या है, एक एल्गी है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और यहाँ न्यूक्लियस भी होता है। यदि स्पाइरोगाइरा फ्रैगमेंट्स में, कई फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाए, ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी तुम इसको काट दोगे, तो ये सारे टुकड़े क्या होंगे, ये सारे के सारे फ्रैगमेंट्स डेवलप हो जाएंगे अलग अलग स्पाइरोगाइरा में। मतलब एक स्पाइरोगाइरा के तुमने इतने टुकड़े किए और ये सारे के सारे स्पाइरोगाइरा में डेवलप हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द फ्रैगमेंटेशन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द रीजेनरेशन। ये कुछ कुछ फ्रैगमेंटेशन की तरह ही है। जैसे तुमने वो लिजर्ड देखा है, लिजर्ड की पूंछ टूट जाती है तो फिर से उसकी जो पूंछ होती है वो रीजेनरेट हो जाती है। तुमने स्टारफिश देखा है, स्टारफिश के यदि आर्म्स टूट जाते हैं तो फिर से रीजेनरेट हो जाते हैं। बट सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इसके बॉडी पार्ट जो टूटते हैं वही रीजेनरेट हो जाते हैं, और सब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं लाइक प्लानेरिया। प्लानेरिया ना बहुत सुंदर लगता है देखने में ना, इसका ना मुझे फिगर बड़ा प्यारा लगता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो इस प्लानेरिया को यदि तुम मान लो यहां से इसके बॉडी पार्ट टूट गए, यहां से इसके बॉडी पार्ट टूट गए, तो ये जो भी बॉडी पार्ट्स इसके होंगे, प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसके कि सारे ये सब के सब एक नए, रुको एक सेकेंड, ये बॉडी पार्ट इसका ये था, यहाँ का बॉडी पार्ट ये और यहाँ का बॉडी पार्ट ये तीन बॉडी पार्ट्स अलग अलग इसका टूट गया, अलग अलग पार्ट। मान लो इसका पार्ट था तो ये सारे पार्ट्स निकल गए, ये पार्ट था तो ये निकल गया। बट प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, प्लानेरिया जो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, रीजेनरेशन के थ्रू, रीजेनरेशन के थ्रू। मतलब इसमें जो होंगे बाकी के लोअर बॉडी पार्ट जो है वो रीजेनरेट हो जाएंगे,
तो ये क्या बन जाएगा, इट विल डेवलप द लोअर बॉडी पार्ट। ठीक है, इसका देखो ये मिडिल पार्ट था ना, बट इट विल डेवलप बोथ द पार्ट्स, अपर एंड द लोअर बॉडी पार्ट। मतलब ये हेड को भी डेवलप कर देगा और ये लोअर बॉडी पार्ट को भी डेवलप कर दिया। ये बस इसके पास लोअर बॉडी पार्ट बचा था, तो इसने बीच वाले पार्ट को भी डेवलप कर दिया और हेड को भी डेवलप कर दिया। इस तरह से 3-3 प्लान एरिया बन गया। तो रीजनरेशन में जो होता है, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट होता है वो डेवलप हो जाएंगे, और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था, जो ब्रेक होते थे वो फिर से डेवलप हो जाते थे अपने बॉडी पार्ट्स में। अब एक हम लोग देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा चारा कैरा कुछ भी बोलेगा, वो एल्गी होता है, दैट इज द क्लेमाइडोमोनास, जिसमें ऐसे फ्लैजेलेटेड न्यूक्लियस होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो कैरा होता है इसमें 2 फ्लैजला होंगे। ठीक है, ये ऐसे क्लोरोप्लास्ट होंगे, ऐसे न्यूक्लियस होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो ये सारे इसके फ्लैजला वेजला सब डिसअपियर हो जाएंगे। इसका न्यूक्लियस क्या होगा, ये क्लोरोप्लास्ट भी खत्म हो जाएगा, सब एक राउंड स्ट्रक्चर बनाएगा और ये डिवाइड करते जाएंगे और बहुत सारी जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फ्लैजला डिसअपियर हो जाएगा और ये क्या बना देगा, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, लाइक मल्टीपल फिजन की तरह। ठीक है, और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और ये सारे के सारे जो स्पोर्स निकल जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे टर्म। ठीक है, ये है क्या, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जिसमें क्या होता है, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन। क्लियर। एक अनदर एग्जांपल्स है दैट इज नोन एज द थ्रू द पोनिडिया, जो कि हमारे पेंसिलियम्स का एग्जांपल्स है। उसमें क्या होता है, पेंसिलियम्स में तुम देखोगे कि उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका जो हाइफा होता है, हाइफाई नहीं हाइफा, ठीक है, ऐसे इनमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको बोलते हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया अलग अलग टूट के फिर से डेवलप कर देंगे अलग अलग पेनिसिलियम में। तो दिस इज नोन एज द कोनिडियोफोर। ये कोनिडिया डिटैच हो जाएगा और फिर ये क्या हो सकता है, दिस कोनिडिया इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू डेवलप इन द अनदर पेनिसिलियम्स। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एसेक्टिव प्रोपगेशंस के बारे में, जो कि प्लांट में होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, या तो रूट से, या तो स्टेम से, या तो लीफ से वो क्या करेगा, प्लांट जो होता है वो डेवलप करता है। फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, किसमें, फ्लावर में भी, मतलब प्लांट्स में भी और ऑर्गेनिजम्स में भी, ह्यूमन बीइंग में भी। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और रिविजन